आइए फिर इसके आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम आप बात करते हैं स्पेक्ट्रल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण की। अभी तक हमने इस चीज़ की चर्चा कर ली थी, क्या क्या हो गया था। हमने समतल दर्पण के बारे में बात कर ली थी, हमने बात करी थी उसके आगे थोड़ा सा डिटेल में प्रकाश क्या होता है, प्रतिमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण यानी स्पेक्ट्रल मिरर। बहुत ही आसान है, बेहतरीन ढंग से देखिएगा क्या होता है। स्पेक्ट्रल मिरर यानी गोली दर्पण। गोली दर्पण का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब होता है कोई गोला में यानी कर्व में कोई एक दर्पण हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। मान लीजिए कोई एक कर्व में दर्पण है यानी कि गोले में दर्पण है, इसी को क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। अब इस गोली दर्पण को क्या करते हैं, हम कहीं से एक बीच से इसको काट देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, काट देते हैं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। एक साइड, एक अंदर साइड देख रहा है, एक बाहर साइड देख रहा है। पहचान के लिए अगर हम देखें, इसी में ये जो दो पार्ट्स होते हैं ना, इसी में से एक उत्तल कहलाता है, एक अवतल कहलाता है। कोई बड़ी बात नहीं है उत्तल अवतल में, लेकिन इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको समझा जाए कि उत्तल अवतल है। देखिए इस गोली दर्पण में यहाँ पे कोई बीच में एक पॉइंट होगा, बीच में एक पॉइंट होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यही तो वक्रता केंद्र है। इसी का एक पार्ट एक एक दर्पण हो जाएगा ये वाला, और इसी का एक पार्ट अगर देख लें तो ये वाला दर्पण हो जाएगा। तो हम आप चलो दोनों दर्पण के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे मैंने दोनों बना रखा है। चलिए अब बात करते हैं। देखिएगा ये जो परावर्तक पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ है, ये होता क्या है। परावर्तक पृष्ठ मतलब होता है कि कोई भी रेज आएगी तो किस साइड से परावर्तित होगी। मान लो इधर से आती है तो परावर्तक पृष्ठ यही तो है। ये वाला तो पॉलिश्ड सरफेस है, ये तो पॉलिश्ड किया गया है, ये तो पूरी तरीके से बंद किया गया है। जो आगे वाला है जिस पे परिवर्तन हो रहा है उसी को तो परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो हमेशा याद रखना, जो भी अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण मुख्य रूप से ध्यान देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ हमेशा केंद्र की ओर होता है। कहाँ होता है, हमेशा केंद्र की ओर होता है। कभी नहीं भूलेंगे अगर यही नियम आपको याद रहा तो। क्या परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या, जिस साइड से रेस टकरा करके परावर्तित हो रही है उस साइड अगर आपका क्या कहते हैं पॉलिश नहीं है तो वो कहलाता है क्या, अवतल दर्पण कहलाता है। लेकिन वही परावर्तक पृष्ठ कहाँ रहे, जिस साइड परावर्तक पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण होता है। ये सब सीधी बात होगी। अब इसी के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एक प्रकार से और हम आपको समझा देते हैं। दूसरा प्रकार होता है, एकदम नॉर्मल बात होती है, छोटे छोटे बच्चों के लिए होती है। लेकिन आप 9th-10th में हैं तो अब इतना तो जान गए होंगे। 8th में भी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा होगा, 7th में भी देखा होगा। लेकिन 9th-10th में अगर आप हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 10th में तो ज़्यादा तो पता होना चाहिए कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो देखें या ना देखें उसके पहले भी हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ में मतलब कि क्या है, तल अंदर साइड है तो अवतल होता है। अवतल यानी कोई उभार नहीं है। तल कहाँ पे है, अंदर साइड। अवतल ही देखो, तल अंदर है। यहाँ पे देखो तल कहाँ पे है, इधर साइड है। इधर उभार है, उभार यानी बाहर, बाहर है, कर्व बाहर है, और कर्व जिसमें बाहर है वो उत्तल होता है। पहचान हो गई अवतल उत्तल की। बड़ा आसान है, सीधा सा बात है। या ऐसा भी कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ हमेशा केंद्र की ओर होता है, वो कहलाता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है। उसके अलावा जो भी है उत्तल दर्पण होता है। बस सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं इस अवतल दर्पण के बारे में, थोड़ा सा उत्तल दर्पण के बारे में। और इनको जानने से पहले उत्तल अवतल की जो चर्चा करेंगे तो बहुत चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, कौन कौन सा पॉइंट होता है। इन सभी पॉइंट्स के विषय में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम देखिए, मान लीजिए हम कोई यहाँ पे एक दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा एक दर्पण है, ये हमारा एक दर्पण है, दर्पण हो गया। ये हमको पता है कि अगर इसका हम गोला ऐसे ऐसे करके बनाए तो यही होता है स्पेक्ट्रल मिरर, यही तो है गोली दर्पण। और इस दर्पण में पता है कि कहीं ना कहीं एक बीच में एक पॉइंट होगा जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी कहेंगे। क्या कहेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, जिसको हम वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता केंद्र के नाम से अगर हमसे पूछा जाए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो सीधा सा बात है, क्या होता है, किसी गोली दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है यानी मध्य बिंदु होता है, वही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो ये होती है परिभाषा। यहाँ सारी परिभाषा लिख के आएंगी, उसके लिए परिभाषा परेशान नहीं होना है। बस केवल क्या करना है, अभी सुनते जाना है, बस हो गया। ये समझाने के लिए, बाकी परिभाषाएं यहाँ सब की सब लिख के आएंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग, ध्रुव अलग, सबकी परिभाषा अलग अलग पूरा लिख के आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या
नाम से समझ में आ रहा है वक्रता लगा हुआ है, वक्रता लगा हुआ है इसका मतलब इसी से कोई संबंधित चीज़ है। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दूरी होती है इस मिरर के पास से, इस मिरर के पास की जो दूरी होती है, यानी ये जो दर्पण है इससे जो दूरी है, इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी आर। तो क्या कहेंगे, मिरर से वक्रता केंद्र से जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र और मिरर के बीच की जो दूरी होती है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आते हैं ध्रुव, पोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य इंपॉर्टेंट है पोल। पोल कहाँ होता है, पोल हमेशा होता है इस दर्पण का मध्य बिंदु। आप सोच रहे होंगे इस दर्पण यानी स्पेक्ल मिरर का बीच का पॉइंट यानी मुख्य बिंदु, नहीं, वो स्पेक्ल मिरर का जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन इस जो मिरर है, इस मिरर पे तो कहीं एक पॉइंट होगा ना जो बीचों बीच पड़ेगा। ये मिरर है, इस मिरर से इसके बीच में कहीं पॉइंट पड़ेगा ना, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। याद रहेगा, पोल किसको बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा इस मिरर का जो बीच का पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उसको पोल बोला जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव यानी पोल। इसी को बोलते हैं ध्रुव यानी पोल। इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सेस। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस, नाम से नहीं समझाना, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होगा, जहाँ जो ऐसा अक्ष जिस पर ही सारा कार्य होगा वही मुख्य अक्ष होता है। जिस पर से इमेज जिससे वो किरणें जाएंगी, जिस पर सारा पॉइंट होगा, हर एक बिंदु उस पर दिए होंगे, वही तो मुख्य अक्ष होगा, मुख्य प्रिंसिपल एक्सेस होगा, मुख्य अक्ष होगा। तो जो ये पूरा का पूरा ये जो एक्सेस दिख रहा है, ये लंबी लाइन दिखती है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी बीच से जाती हुई, इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। ये पूरी प्रिंसिपल एक्सेस है। तो ये बोलेंगे मिरर से, मिरर के पोल से होती हुई सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जो लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं मुख्य फोकस, जिसे होता है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, फोकस क्या होता है, अभी तक चर्चा ही नहीं हुई। फोकस की चर्चा नहीं तो प्रिंसिपल फोकस कैसे जान पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं फोकस की। फोकस क्या होता है, अच्छा देखिए, ये जो होता है ना, यहाँ पे सी से पहले यहाँ पे कोई एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु बोलते हैं। ये हो गया आपका फोकस पॉइंट। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे है, मुख्य फोकस। अच्छा, मुख्य फोकस होगा कहाँ, इसी लाइन पे कहीं होगा। तो इसी लाइन पे कहाँ पे है, यहाँ पे है मुख्य फोकस। फोकस दूरी की जो बात होगी ना, फोकस दूरी क्या होती है, इसी पोल से फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अभी आएगा फोकल लेंथ, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। इसी के जस्ट बार मुख्य फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। यानी किसी दोनों के बीच की बोलते हैं फोकस दूरी। और जो हमारा इसके और इसके बीच का जो दूरी था, अभी मैंने लिखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। क्या कहलाती है, आर कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इन दोनों के आसपास होने की वजह से इन दोनों में कोई संबंध भी होगा, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक फार्मूला होता है, देखो बहुत संबंध पूरा डिटेल में करवा सकते हैं, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है। आपको जानना है ये फार्मूला होता क्या है। तो कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। ये जो आर होता है ये पूरा का पूरा आर है, ये पूरा का पूरा आर है। ये देखो ये एफ है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो एफ होता है ना, ये जो एफ होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बच रही है ये भी हमारी एफ ही होती है। तो हम ये बोल सकते हैं आर बराबर हमारा क्या हो जाता है, 2f हो जाता है। ये अगर हम देखें वक्रता त्रिज्या का फार्मूला हो जाता है। वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाता है 2 फोकस यानी 2 इंटू फोकस दूरी, 2 इंटू फोकस दूरी। अच्छा, ऐसा फार्मूला कम देखने को मिलता है, लेकिन एक और इसी से बन जाता है, f बराबर r बाई
2, F बराबर R/2। मुख्य तो यही है, F बराबर R/2 ज़्यादा देखने को मिलता है। F बराबर R/2 क्या है, ये जो F होता है ना, इस R का आधा कर दो तो वही F कहलाता है। ये जो R है पूरा रेडियस है, इस रेडियस को आधा कर दो वही क्या हो जाता है, हमारा फोकस हो जाता है, यानी F का मान हो जाता है F बराबर क्या हो जाता है R/2। R/2 याद रहे, फोकस का फार्मूला क्या होता है R/2। और अगर R का मान यानी रेडियस का फार्मूला देखना तो R बराबर क्या होता है 2F होता है। क्या होता है 2F। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, फोकस दूरी तक पहुँच गए हैं, यानी फोकस फोकल लेंथ तक हम पहुँच गए हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखिए इसके आगे की जो चर्चा है वो क्या है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अच्छा बताए प्रतिबिंब बनेगा तो उसका कोई ना कोई नियम होगा। तो 2-3 नियम गोली दर्पण पे काम करते हैं। अभी हम गोली दर्पण की बात कर रहे हैं, ना कॉनकेव की बात कर रहे हैं, ना कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम केवल गोली दर्पण की बात कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर थोड़ा सा समझें तो अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा गोली दर्पण के बारे में जान लेना चाहिए। गोली दर्पण का नियम क्या कहता है, गोली दर्पण का नियम कहता है कि अगर कोई भी रेस इस पर आती है, ये मान लीजिए कोई गोली दर्पण है जिसके ऊपर ये कोई रेस आती है और यहाँ पे ऐसे पड़ती है, यानी कोई किरण आती है, ये किरण कहाँ पड़ती है, इस पर आके पड़ती है, किस सरफेस पे, परावर्तक पृष्ठ पे पड़ती है। कहाँ पड़ेगी, परावर्तक पृष्ठ पे पड़ेगी। आपको याद रखना है कहाँ पड़ेगी, परावर्तक पृष्ठ पे, कोडिंग साइड पे नहीं पड़ेगी, परावर्तक पृष्ठ पे पड़ेगी। परावर्तक पृष्ठ पे अगर कोई पड़ी तो ये हमेशा और हमेशा जब भी यहाँ पड़ेगी ये हमेशा फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस, ये फोकस पॉइंट था कि नहीं था, इस फोकस से होकर जाएगी, इस फोकस से होकर जाएगी। नियम नंबर 1 है, ठीक है। अब अगर नियम नंबर 2 की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई रेस यहाँ से आती है, मान लीजिए यहाँ पे आती है और फिर यहाँ से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चली जाती है। मान लीजिए यहीं से कोई रेज स्टार्ट हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है। तो जैसे ही ये टकराएगी ना मिरर से, ये उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी, यानी कि क्या होगा, उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी जिस मार्ग पे आई है, जिस मार्ग पे आई है उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो ये नियम नंबर 2 है। ये क्या है, नियम नंबर 2 है। चलिए अगर हम और बात करें, इसमें कोई और नियम होता है तो इसमें बहुत और कोई ज़्यादा खास गोली दर्पण के लिए नियम तो नहीं है, लेकिन अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए बहुत नियम है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, यानी कि पहले कॉनकेव की बात कर लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स की बात करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक दर्पण बनाते हैं, जो कैसा दर्पण है, जो हमारा